हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं इस बार, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए सिविक्स का चैप्टर 2 जो कि है फेडरलिज्म। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का हमारे पास में है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। है ना, ये बेसिकली फेडरलिज्म की डेफिनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर होती है गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सेंटर के पास में कुछ पावर्स हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स के पास में कुछ पावर होती है। ठीक, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है ना, ऐसा जो फॉर्मेशन होता है उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज ए फेडरेशन यूजुअली हैव। ठीक है, तो फेडरेशन में बेसिकली जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो दो लेवल होते हैं। ठीक है, एक सेंटर पे होता है जो पूरे लाइक कंट्री के लिए होता है, और एक स्टेट लेवल पर होता है ना। तो दो लेवल यहाँ पर फेडरेशन पर होते हैं। नेक्स्ट है, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट सच अस। देखिए, यूनियन लिस्ट मतलब क्या होता है। यूनियन लिस्ट मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ बात हो रही है ना, जो कि पूरे देश को संभालते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा होता है एक स्टेट लिस्ट, है ना। स्टेट जो होता है बेसिकली पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मध्य प्रदेश ओनली। ठीक है ना। वाइल अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पूरी कंट्री को देखती है, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस आ जाता है। ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब जो होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर काम करती है। आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इन्वॉल्व्स। ठीक है, पंचायत राज जो होता है, पंचायत राज का सिस्टम, उसके अंदर इनमें से क्या क्या आता है। ठीक, तो हमारे यहाँ पर बेसिकली पंचायत राज का जो सिस्टम होता है उसमें आपका ब्लॉक रहते हैं, विलेजेस। देखिए, सबसे पहले तो विलेजेस रहते हैं। ठीक है ना, विलेजेस के बाद में उसके ऊपर आ जाते हैं कुछ विलेजेस मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, और कुछ ब्लॉक्स बनाकर जो फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल हैं पंचायती राज में, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच। है ना, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है ना, तो क्या है, देखिए यहाँ पे, इट इज़ आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल तो नहीं है ना, जो सब्जेक्ट स्टेट के अंडर में आ रहे हैं तो स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद में दे आर आंसरेबल टू द पीपल। क्यों? क्योंकि लोगों ने ही तो गवर्नमेंट बनाई है ना, तो लोग अगर जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो सरकार को, लोगों को जवाब देना पड़ता है। नाउ, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन डैश इन स्पेसिफिक मैटर। ठीक है ना, देखिए, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, है ना, लेकिन देश में रहने वाले लोग तो वही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं के लिए काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं के लिए काम कर रही है, लेकिन हर जगह पर अपना अपना क्या है, अपना अपना जूरिसडिक्शन है। ठीक है ना, अपने अपने नियम है, कानून है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है देश को चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री प्रैक्टिसेस कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए, दो तरह की फेडरेशन होती है ना, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। है ना, फेडरेशन है यानी कि यहाँ पर पावर तो शेयर हो रही है ना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है बेसिकली, बहुत से स्टेट्स मिलकर जो है एक कंट्री को बनाते हैं। ठीक है ना, एक जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। लेकिन होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है ना, कि एक कंट्री है, उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग इंडिया। तो पहला जो कमिंग टुगेदर है उसका एग्जांपल हो जाएगा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका है होल्डिंग टुगेदर पूछ रहा है, तो होल्डिंग टुगेदर में आपका हो जाएगा इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि यूएसए कौन सा फेडरेशन है या स्पेन कौन सा फेडरेशन है। ठीक, तो ये आप यहाँ पर याद रख लीजिए, बेसिकली ये कंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया। देखिए, वापिस से यूनियन लिस्ट की बात आ गई है यहाँ पर। तो पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, है ना, ये आपके स्टेट की लिस्ट में आते हैं। बैंकिंग जो होता है वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, बैंकिंग कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट।
नाउ विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। तो देखिए पुलिस है ना, अभी ऊपर हमने देखा, तो पुलिस जो होता है वो स्टेट लिस्ट में आता है ना। हर स्टेट की अपनी खुद की पुलिस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं करवाती है, ठीक है। तो लेकिन डिफेंस, करेंसी और कम्युनिकेशन है ना, ये पूरा नेशनल लेवल पर होता है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट देखती है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन द। देखो अब जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, तो उस समय तो कंप्यूटर थे नहीं, है ना। तो उस समय जो भी चीज़ें थी उसके हिसाब से संविधान बनाया गया, कंप्यूटर्स बाद में आए। तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती है जो उस समय नहीं थी या बाद में आई, कोई नई चीज़ें हम लोग डालते हैं, है ना, तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये आपके रेसिडरी लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये कई में आते हैं, रेसिडरी लिस्ट के अंदर आते हैं। नाउ द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया इज़, यानी कि भारत के अंदर हमारे संविधान में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हैं, भाषाएं कितनी हैं। तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर भाषा का दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को, ठीक है। नाउ जिसमें सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है ना वो हिंदी है ना। मोर देन 40% जो पॉपुलेशन है हमारी हिंदी भाषा को बोलती है। विच इज़ द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट नॉन एस, है ना, गवर्नमेंट का जो थर्ड टीयर है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर नीचे आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है ना। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ पर बनाई है, ठीक है, जो कि गाँव के अंदर चलती है, ठीक। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, जो थर्ड टीयर होता है गवर्नमेंट का। नाउ विच लैंग्वेज इज़ रिकॉग्नाइज एज द नेशनल लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है, है ना। ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना तमिल है। नन ऑफ दिस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक। नाउ ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस, है ना। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो है लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ट्रेड का, ठीक है, जो व्यापार होता है ना, जब तो ट्रेड के से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द रेसिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। रेसिडरी सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी कंप्यूटर्स के बारे में हमने देखा था, है ना। तो द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, है ना, ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं उसको हम किस में डालते हैं, रेसिडरी सब्जेक्ट्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। स्टेट सच एस असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoys स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 371, अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दिस प्रोविजंस, ठीक है ना। देखिए ये जो स्टेट्स हैं, है ना, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है ना, हमारे संविधान के अंदर। तो क्या है इसमें से ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज, है ना। जो भी यूनियन टेरिटरीज होती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको रन करती है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन government and the state government is basic to the structure of the constitution. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least dash majority, ठीक है। अगर संविधान में कोई चेंज करना है उसके स्ट्रक्चर के अंदर तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करेंगी, साथ में जो आपका दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के हाउसेज होते हैं, वहाँ पर कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी वहाँ पर होनी चाहिए, है ना। तो 2/3 मेजोरिटी जब होगी वहाँ पर तभी जाकर वो कोई चेंजेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच बेसिस वर स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड, है ना। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड को किस बेसिस पर क्रिएट किया गया। देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश का नक्शा ऐसा नहीं था जैसा कि आज है ना। समय समय पर जो है अलग अलग स्टेट्स बनते गए, है ना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, है ना। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया,
ठीक है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ है ना। इस तरीके से जो चीज़ें होती है तो ये किस बेसिस पर होती है, तो ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड इथनिसिटी, ठीक है। नाउ बिसाइड हिंदी देर आर डैश अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैंने बताया था कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, टोटल 22। अब इसने बोला है बिसाइड हिंदी, तो एक हटा दो, है ना। हिंदी को हटा के कितनी हो गई, तो 21 लैंग्वेजेस हैं, है ना, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स आफ्टर हिंदी, है ना। हिंदी तो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो हिंदी के बाद अगर कोई भाषा बोली जाती है हमारे देश में तो वो है आपकी बंगाली, ठीक है ना। बंगाली भाषा जो है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा हमारे देश में बोली जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज फॉर इंग्लिश ओनली डैश परसेंट इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग, है ना। मदर टंग यानी कि इंग्लिश को अगर हमारे इंडिया की बात करें तो 0.02% लोग जो हैं वो अपनी मातृभाषा मानते हैं, ठीक है ना। जैसे कई लोग हिंदी बोलते हैं, कई बंगाली बोलते हैं, वैसे ही हमारे देश में कुछ परसेंट, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है ना, जो 0.02% जो है इंग्लिश को बोलते हैं। इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एटलीस्ट डैश ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमन, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए कितनी पोजीशंस पहले से रिजर्व होती है, तो 1/3 पोजीशन जो होती है वहाँ पर पहले से रिजर्व होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी पावर लेके किसको दे दिया, हाँ, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मैंशनड इन द, ठीक है। अब देखो स्टेट लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, है ना। स्टेट के अंदर कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसके बाद यूनियन के अंदर अपने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। ऐसे ही एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट के जो होती है उसके अंदर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ये दोनों मिलकर जो है वो कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है ना, इनके जो हेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है, ठीक है ना। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या कहते हैं हम लोग, मेयर कहते हैं, राइट। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज प्रॉपरली नॉन एज, है ना, रूरल लोकल गवर्नमेंट, है ना, इसको बोलते हैं पंचायती राज। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है पंचायती राज का चैप्टर, है ना। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ अ स्पेशल स्टेटस, तो स्पेशल स्टेटस कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को जो है वो स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा मिला हुआ है। नाउ हु एडमिनिस्टर्स द होल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो भी पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गई, है ना, बॉम्बे हो गई, इंदौर हो गई, भोपाल हो गई, है ना, लखनऊ हो गई, तो हर पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कौन संभालता है ना, कौन उसका हेड होता है, तो वो होते हैं आपके कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कलेक्टर बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। अभी कॉन्करेंट लिस्ट की हमने बात करी थी जिस पर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही जो है रूल्स बना सकती है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसके अंदर आ गए हैं, तो ये मैरिज वाला जो सब्जेक्ट है, देखिए डिफेंस तो अपना यूनियन में चला गया, है ना, करेंसी भी यूनियन में चला गया, एग्रीकल्चर आपका स्टेट और यूनियन दोनों मिलके करते हैं। तो मैरिज वाला जो है बेसिकली, है ना, मैरिज वाला सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, है ना। इतना आप कर लेंगे तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, है ना। ओके, टेक केयर देन, बाय बाय।